अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे प्याज की मज़ेदार सी सब्ज़ी। तो इसके लिए ऑयल डाला है पैन में, मैंने चौथाई कप और इसमें डाल दिए थोड़ी सी कलौंजी और 1 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा। कलौंजी डालने से हल्का सा खट्टा सा टेस्ट आएगा जो बहुत मज़ेदार सा बना देगा सब्ज़ी को। तो इनको हल्का सा फ्राई करेंगे, उसके बाद डालेंगे एक प्याज चॉप करके। तो ये एक प्याज हम यूज़ कर रहे हैं ग्रेवी बनाने के लिए, क्योंकि हमें मसाला अच्छे से बनाना है, ग्रेवी अच्छे से तैयार करनी है, इसलिए पहले एक मीडियम साइज़ का प्याज चॉप करके डाल देना है। हल्का सा इसका कलर चेंज होगा तो हम डाल देंगे लहसुन और अदरक चॉप करके। ये मैंने 2 चम्मच के बराबर लहसुन अदरक चॉप करके डाला है, इससे भी मज़ेदार सा फ्लेवर आएगा। अब इन सारी चीज़ों को हम हल्का सा मज़ीद कलर देंगे, थोड़ा सा लाइट ब्राउन। तो जब तक प्याज और लहसुन अदरक जो है लाइट ब्राउन हो रहे थे, मैंने 4 टमाटर लेके उसका पेस्ट बना लिया, तो वो डाल देंगे। अब हम टमाटर का पेस्ट उस वक्त तक कुक करेंगे जब तक कि इसका पानी ड्राई ना हो जाए, लेकिन ड्राई जब थोड़ा सा हो जाएगा उस वक्त डालेंगे मसाले। तो 1 चम्मच डाला है मैंने पिसी हुई लाल मिर्च, 1 चुटकी हल्दी, आधा चम्मच हम डाल देंगे नमक और 2 चम्मच धनिया पाउडर। धनिया पाउडर थोड़ा ज़्यादा डाल दें और 2 चुटकी के बराबर डाल देंगे गरम मसाला। अब इन मसालों को हम करेंगे मिक्स और अच्छी तरह से भून लेंगे। तो कभी कभी ऐसा होता है कि समझ ही नहीं आती हम क्या बनाएं, एक ही तरह की सब्ज़ियां सब कुछ खा के हम तंग आ जाते हैं। तो उस सूरत में आप बना लीजिएगा प्याज की ये मज़ेदार सी सब्ज़ी। अब हम जब मसाला भुना जाए उसी वक्त डाल देंगे 3 से 4 हरी मिर्चें चॉप करके और इन्हें भी थोड़ा सा कुक कर लेंगे। और इसके बाद हमारा मसाला हो जाएगा तैयार। तो जैसे ही मसाला तैयार हो जाए, ऑयल सेपरेट हो जाए, 1 कप डाल देना है दही। लेकिन दही को डालने से पहले अच्छे से फेंट लेना है ताकि उसमें कोई भी गुठली ना हो। अब इसे करेंगे मिक्स और थोड़ा सा और पकने के लिए रख देंगे। तो दही जब पानी छोड़ने लगे तो उस वक्त हमने इसमें डाल देने हैं प्याज। तो मैं आपको दिखाती हूँ मैंने कैसे प्याज लिए हैं। तो ये देखिए, इस तरह छोटे साइज़ के प्याज लेने हैं, इन्हें मैंने छील लिया है और एक प्याज इस तरह आपने लेना है और उसकी एक साइड से ऐसे कट लगाना है, एंड तक नहीं लगाना। अब इसी तरह दूसरी साइड से भी इस तरह करके, ये देखिए एंड तक नहीं लगाना, बस ऐसे कट लगाना है कि मसाला इसमें अंदर तक चला जाएगा। तो ये कट इसलिए लगाने ज़रूरी हैं, वैसे जो है प्याज वो साबुत ही रहेगा। अब आपको जितनी भी बनानी हो क्वांटिटी में उतने प्याज ले लीजिएगा, 7 ले लें, 8 ले लें, जो भी आपकी चॉइस होगी जितना आपको रेडी करना हो। लेकिन ये याद रखिएगा प्याज जो है वो छोटे साइज़ में लेने हैं, बड़े बड़े प्याज नहीं लेने। छोटे प्याज लेके उन्हें छील लेना है और उसके बाद कट्स लगा के इस तरह ग्रेवी में रख दें। और हम इसे पहले कुक करेंगे एक साइड से और उसके बाद फिर हम इसे दूसरी साइड से कुक करेंगे। प्याज आपको पता ही है ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं कुक होने में। जब एक साइड से हल्के से कुक हो जाए तो फिर हम इसे टर्न कर देंगे ताकि जो हमने कट्स लगाए थे वो वाली साइड मसाले में चली जाए और उसमें मसाला जो है वो अच्छे से अंदर जाए और उसमें फ्लेवर आ जाए। तो ये देखिए, मैं इस तरह से सारे जो हैं वो टर्न कर दिए हैं मैंने। अब इसे मैं कवर करूँगी और प्याज को 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे कुक कर लूँगी। ज़्यादा देर आपने प्याज कुक नहीं करना, वरना वो सॉफ्ट होके सारे ही अलग अलग हो जाएगा। तो इसकी जो खूबसूरती है वो ये है कि आपने इसी तरह ही रहने देना है। तो उसके लिए आपने लो फ्लेम पे कुक करना है। 5 मिनट जब हो गए तो मैं दोबारा से इसे पलट रही हूँ। कट्स वाली साइड अब देखिए ऊपर आ गई है और जो मसाला था वो उसके अंदर चला गया है। मज़ीद हम इसे और 1 से 2 मिनट तक कुक करेंगे। अगर मैं आपको चेक कराऊँ इसके कट्स, तो ये देखिए, ये इसके अंदर मसाला चला गया है जो हम चाह रहे थे। अब इसे हम थोड़ा सा और कुक करेंगे 2 मिनट, क्योंकि हम डाल रहे हैं इसमें हरी मिर्चें भी। हरी मिर्चें थोड़ी सी क्रंची ही रखिएगा और इस तरह दरमियान में से एक मिर्च को काट के तो इस तरह से रख दीजिएगा। तो हरी मिर्चों को भी थोड़ा सा कुक करेंगे। पहले हमने चॉप करके डाली थी, अभी हम थोड़ी सी लंबाई में काट के जूलियन कट में डाल रहे हैं। साथ डाल देंगे थोड़ा हरा धनिया। तो इस तरह से मज़ेदार से प्याज की सब्ज़ी हो जाएगी तैयार। तो एक तो ये बहुत जल्दी बनती है और बहुत ही मज़े की बनती है, क्योंकि प्याज जो है ग्रेवी में भी है और इस तरह से छोटे साइज़ में अलग से भी है, तो बहुत मज़ेदार सब्ज़ी बनती है। ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगेगी तो मेरे चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। तो 2 मिनट मज़ीद मैंने दम पे रखा और ये देखिए, ये हरी मिर्चें भी थोड़ी सी कुक हो गई हैं। तो अब मैं आपको चेक कराती हूँ। ये देखिए, प्याज बहुत अच्छे से कुक हो चुका है और टूटा भी नहीं है। ये देखिए, अब मैं स्पून से सिर्फ आपको तोड़ के दिखा रही हूँ। सॉफ्ट हो चुका है, ट्रांसपेरेंट हो गया है और इस तरह कुक करने से मज़ेदार सी सब्ज़ी बन जाती है और प्याज जो है वो बिल्कुल भी कड़वे नहीं होते।
तो ये थी हमारी आज की मज़ेदार सी रेसिपी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आएंगे हम एक और रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।